के फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट हैं, वो आएंगे। उनका अपना स्वयं का विचार जो है, विषय अपना चूज किए हैं महिलाओं के अधिकार के संबंध में, आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। First of all, I just thank you to him for giving me opportunity. Ambedkar is a limelight and there is no need of introduction. He is the leader of the person. Ambedkar was known for leader for the Dalit and all the suffrage classes, but he is also leader for the women. And here I am discussing about what kind of contribution he has done for the women. Today we saw the women and the girls are walking on the same campus. They are on equal footing with the men. That is the result of the proceeding. What kind of the things was it done by the Ambedkar? Ambedkar has started the kind of chain like the Hindu Code Bill. If we look at that point of the time, Hindu Code Bill has been not been passed. But if we look at the 2005 amendment on the Hindu Marriage Act, we see the light of that Hindu Code Bill in there, and the kind of equal right which is given to the women at that point of the time in the constitution, like the universal franchise and all kind of the things like maternity leave. Today, if you go into the service, then you require the maternity leave to function in the work culture. So these kind of the things has comes from the inspiration of the Ambedkar. So it is a very important contribution from the Ambedkar. If we look at the all kind of community, then the Ambedkar has clearly mentioned the one line that women is the most suppressed one. Even the Dalit and all the community, even though we see all kind are above than the women. The upper class doesn't recognize women as a person. They have subjugated them. So at that point of the time, he had clear cut view about the women. If we consider the other European countries, India has provided them the equal right much prior to the European countries. So with these words, I conclude here then. नंदन जी, बाबा साहब के महिलाओं के प्रति योगदानों को बताने के लिए अगले वक्ता की कड़ी में हमारे बीएचयू बहुजन इकाई के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम जी हमारे बीच में हैं। वो महिलाओं के मान सम्मान दिलाने हेतु बाबा साहब का जो अथक प्रयास है, वो आएंगे, अपनी बातों को विचारों के माध्यम से रखेंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। साथियों, बाबा साहब के जयंती के अवसर पे जो बाबा साहब ने बहुत कार्य किया, जिसके ऊपर बोलने के लिए कई दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक महिलाओं के प्रति जो इनका सम्मान रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाबा साहब को जैसे लोग जातियों में बांध देते हैं, बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो संविधान में उन्होंने अधिकार दिए हैं, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म के व्यक्ति विशेष को नहीं दिए हैं। खासकर महिलाएं, सभी महिलाओं को, अभी छोटे भाई ने भी बताया है, जो मातृत्व तुल्य भी मिलता है, सभी को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए उनको बाबा साहब ने सबसे पहले क्या था, जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं था उसके पहले क्या था, महिलाओं की स्थिति एकदम दयनीय थी, किसी भी चीज़ में उनकी भागीदारी नहीं रहती थी। लेकिन जब से हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, इसको लागू किया, तब से किसी भी समुदाय की महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, संपत्ति रखने का अधिकार हो गया, और तमाम तरीके से जो गैर बराबरी थी उसको इन्होंने समाप्त किया संविधान के माध्यम से। और बाबा साहब तमाम तरीकों से आप लोगों को अधिकार दिए। मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम।
धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम भैया। अगले वक्ता के कड़ी में मुकेश कुमार जी हैं हमारे बीच, जो विधि संकाय के LLB के छात्र हैं। वो अपना विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को, विचारों को प्रकट करेंगे। मुकेश कुमार जी हमारे बीच हैं कि चले गए? नहीं, हमारे बीच तो खैर उपस्थित हैं। तो अगले वक्ता के कड़ी में हमारे बीच विक्रम कुमार जी हैं, जो LLB 3rd ईयर के अपने स्वयं इच्छा अनुसार इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बेडकर आइडियाज इन कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम टॉपिक चूज किया है। आप लोगों के समक्ष अपना विचार व्यक्त करेंगे। विक्रम कुमार जी। There is a difference between a great man and an eminent person, and the difference is that a great man works for the society. This was said by our very own great person, Dr. Bhimrao Ambedkar. From the time of independence till now, what we have observed that there has been a misconception in the society that Baba Saheb is a leader of a particular section of the society. But today I want to break this misconception, because today what happened that the central government has recognized Baba Saheb Ambedkar's Jayanti as the national holiday. So from this we have to realize that Baba Saheb worked for every section of the society and for everyone. He said that first we have to educate ourselves and then we have to fight and be united. He worked for the country. He made the constitution for the country. He worked for the women. So please send this message to everyone who is near to you that Baba Saheb, please do not associate him or please do not limit his ideas to a particular section of the society. Please spread his message to every section of the Indian society as well as at the global platform. Thank you and Jai Bhim. धन्यवाद साथी। हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट में इतने ही थे। अब हम अपने गुरुजनों, मार्गदर्शक प्रोफेसर के संरक्षण में जाते हुए हम अब प्रोफेसर अनूप कुमार सर को निवेदित करेंगे। विधि संकाय के प्रोफेसर हैं सर। यही विधि संकाय में हिंदू लॉ पढ़ाते हैं और अपराध शास्त्र पढ़ाते हैं। सर से बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सर का स्वागत और अभिनंदन है सर। धन्यवाद मित्रों। जय भीम आप लोगों को। तो भीमराव अंबेडकर के पिता सेना में थे और मध्य प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई। आज हम उनकी जन्म जयंती को मना रहे हैं। तो उनका योगदान तो कानून के विद्यार्थी सब जानते ही हैं। भारत का संविधान और भारत के संविधान की उद्देशिका, उसमें मूलभूत सिद्धांत भारत को आगामी हजारों हजार साल तक एक रोशनी दिखाएंगे इस दीपक की तरह। और इस देश को किधर चलना है वो संविधान की उद्देशिका के वाचन से ही स्पष्ट होता है। लेकिन अंबेडकर के जीवन के पक्षों को समझिए। तमाम विषमताओं के बीच एक व्यक्ति परिपक्व विद्वान पैदा हुआ। उसकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी जब उनका स्वर्गवास हुआ। आदत उनकी ये थी कि वो पुस्तकें पढ़ते रहते थे। जब कोर्ट गए, दूसरा बंडल कोर्ट से आ गया, पुस्तकें पढ़ते रहे। उनके पूरे जीवन से एक शिक्षा मिलती है कि स्वयं के विकास के लिए तत्पर होना। और जो व्यक्ति स्वयं के विकास पे तत्पर होगा फिर वो अपनी भूमिका समाज के लिए भी रख सकता है। और समाज के लिए जब अपनी भूमिका आप रखते हैं तो उसके भी दो पक्ष हैं।
एक तो आप समाज को व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, उन्हें अच्छे कामों में लगा सकते हैं, और फिर आप एक वर्ग के लिए भी काम कर सकते हैं, एक वर्ग के लिए भी काम कर सकते हैं और व्यक्ति के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का उन्नयन होगा आपके व्यक्तिगत विकास के लिए। और अगर विद्यार्थी समाज है और यह विश्वविद्यालय है, तो क्या अंबेडकर जी की शिक्षा और अध्ययन के प्रति जो जिजीविषा थी, उनके इस जीवन मूल्य का, जो कि उनके संपूर्ण योगदान का आधारभूत थी, क्या उससे हम कुछ सीखने का संकल्प ले सकते हैं? जो चुनौतियां देश के सामने हैं, आपके सामने है, समाज के सामने है, उन चुनौतियों का मुकाबला बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर आपके विकास से संभव होगा। और इस विकास के लिए बौद्धिकता और तर्क की आवश्यकता है। और बाबा साहब का जो जीवन था और अध्ययन के प्रति उनकी जो रुचि थी, उस रुचि का परिणाम था कि भारत के संविधान, इस महान संविधान में उन्होंने महान योगदान दिया। और हम लोग ऐसे दस्तावेज करके आए जो सामाजिक क्रांति के दस्तावेज थे। विश्व के इतिहास में 21वीं सदी में हम जहाँ खड़े हैं, समता, समरसता और समाज के केंद्रित व्यवस्थाओं को ही समाज में आगे बढ़ने का हक है। विद्वेष, असमानता, अस्वीकार्यता को लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन सारे मूल्यों की जननी होगी आपके चरित्र, आपका समाज के प्रति त्याग करने की भावना। आप यदि समाज के विश्वविद्यालय से कुछ लेते हैं और फिर उसके बदले में समाज से जो कुछ आपको मिलता है वह स्वयं आपके लिए ही न हो, बल्कि आप अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को, धन को, पुरुषार्थ को और समय को समाज के लिए भी दें, इस महामानव के जीवन से यह प्रेरणा मिल सकती है कि स्वयं को जल से सिंचित करके समाज को जल लौटा देना। ऐसी महापुरुष के जीवन मूल्यों से आप सीख करके इस देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और समाज के अग्रणी पथ प्रदर्शक बनेंगे। धन्यवाद। अब अगले वक्ता के कड़ी में प्रोफेसर राजकिरण प्रभाकर सर से निवेदित करूंगा कि वो आए बाबा साहब के विचारों को प्रकट करें। अगले वक्ता के कड़ी में प्रोफेसर राहुल मौर्य सर से निवेदन करेंगे कि आए अपना विचार व्यक्त करें बाबा साहब के विचारों के प्रति। साथियों, आप सभी को जय भीम। क्योंकि आप सभी लोग अधिकांशतया जो है इस लॉ फैकल्टी के हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यों के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आज के समय में हम अपनी भूमिका को तय करें। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय में थे, उन्होंने अपनी भूमिका तय की। इस समाज में बहुत तरीके की विषमताएँ हैं, बहुत तरीके की मुश्किलें हैं, चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ बाबा साहब के सामने भी थी और कुछ अलग रूपों में, कुछ परिवर्तित रूप में आज भी हैं। और उन सभी चुनौतियों को हम सब लोग महसूस करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे पे पहुंच गए हैं, तो आप अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। और बाबा साहब के विचार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, या ये कह लीजिए कि मार्गदायी हो सकते हैं। हम उनके विचारों को अपने जीवन में भी उतारें, उनसे सीखें कैसे हम अपने आप को लोकतांत्रिक बनाएं और कैसे इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखने की जरूरत आन पड़ी है। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बाबा साहब के द्वारा जो इन्विजन किया गया था इस देश को बनाने के लिए, जिस तरीके का संविधान उन्होंने प्रदान किया, उस संविधान के अनुरूप इस देश को संचालित करने के लिए जरूरी है कि हम इस संविधान को बचाए रखें। तो इसलिए आप सब इसको पढ़ें, संगठित हों और इस देश को लोकतंत्र की परिपाटी पे ही आगे चलाना है। इसके लिए आपको संघर्ष भी करने पड़ सकते हैं और उसके लिए भी आपको
तैयार रहना चाहिए। तो ये जो संविधान है, ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम जो हमें मिली है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे लिए अंतिम उद्देश्य नहीं है। और ये बात अंबेडकर जी भी अच्छे से समझ रहे थे। पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि समाज में फ्रीडम नहीं है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे लिए एक प्रकार से रेमेडी है। उस समाज के अंदर जो गैर बराबरी है, उसके अंदर जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको अल्टीमेटली हमें ठीक करने की जरूरत है। तो ये अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई, कि संविधान में हम सबको एक मान लिया गया। क्या समाज में हम सब एक हो गए हैं? क्योंकि समाज में ये गैर बराबरी आज भी है और हम सब लोग कहीं न कहीं इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि इस राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ हमें सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उस स्थिति में समाज को लेकर जाने की जरूरत है जहाँ पे हमें इस पॉलिटिकल फ्रीडम का रेलेवेंस ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक समाज में गैर बराबरी है तब तक इस पॉलिटिकल फ्रीडम का रेलेवेंस है। तो हमें समाज को उस स्तर पे लेके जाना है, यानी कि हमारी जो सोशल कॉन्शसनेस है उसको ऑल्टर करने की जरूरत है और उसको बदलने के लिए बड़े प्रयास, बड़े सामूहिक और सामाजिक आंदोलन करने की जरूरत है। तो चूंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं, जरूरी है कि हम अपने आँख कान को खोल करके चीज़ों को समझें। एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। आजकल चारों तरफ से अम्बेडकर के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, कोऑप्शन की राजनीति चल रही है। इन सब के बीच में आपको अपने आप को मजबूत करना है राजनीतिक और सामाजिक रूप से, कि कैसे इस संविधान को और इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए, लोकतांत्रिक संविधान को बचाए रखने के लिए अग्रसर रहना है। और एक यूनिवर्सिटी की जो परिकल्पना होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ को जब बनाया गया तो उनकी परिकल्पना यही थी कि वी विल चैलेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड वी विल रिक्रिएट समथिंग न्यू। द यूनिवर्सिटीज आर प्रिंसिपली टू बिकम द टॉर्च बेरर फॉर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पर ऐसा नहीं हो कि इस समाज में जितनी तरीके की कुरीतियाँ, विसंगतियाँ हैं, अगर उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हम ढोने लगेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। तो आपको वो तमाम तरीके के पारंपरिक चीज़ों में, जिनमें आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो आज के समय में इररेलेवेंट हो गए हैं, जिनके आधार पे समाज नहीं चल सकता है, उनको क्रिटिक करने की ज़रूरत है और नए तरीके से नए मूल्यों को ईजाद करने की ज़रूरत है। और उस उद्देश्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि हमें अगर समाज को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो ये जो बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके आधार पे, उसके उद्देश्यों के आधार पे समाज को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो लेट अस रीबिल्ड दिस एंटायर सोसाइटी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में हम वक्ता महोदय से निवेदन करेंगे कि समय सीमा का थोड़ा सा हम लोग की पाबंदियां हैं, उनका निर्वहन करना जो कि अनिवार्य है। आगे के वक्ता की कड़ी में डॉक्टर प्रमोद कुमार बांगड़े सर जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मैं उनको निवेदित करूंगा कि वो आए, अपनी बातों को, अपने विचारों को हम लोग के समक्ष प्रकट करें। प्रोफेसर प्रमोद कुमार बांगड़े सर। तो क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं और वो एक ऐसे भयावह समय में मना रहे हैं जबकि भारत की जो संकल्पना है, एक प्रगतिशील, मानवीय, समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जो भारत की संकल्पना है, वो गहरे खतरे में है। और ऐसे समय में हमें संविधान में जो वर्णित मूल्य है, संविधान की जो प्रस्तावना है, अभी दार्शनिक आकाश सिंह राठौर की एक नई किताब आई है, अम्बेडकर्स प्रीएम्बल। तो उस ग्रंथ में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार वर्तमान संविधान में की जो प्रस्तावना है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। संविधान सभा में
जो गांधीवाद और परंपरावाद के समर्थक थे, वो चाहते थे कि भारतीय राष्ट्र राज्य की जो इकाई वो गांव हो। और आप जानते हैं कि गांव ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, छुआछूत और हर प्रकार की बुराइयों के स्रोत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो व्यक्ति की गरिमा का शब्द है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो शब्द है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैचारिक संघर्ष संविधान सभा में चलाया, उसका परिणाम है। तो जो आधुनिकतावादी व्यक्ति स्वातंत्र्य पर आधारित ये संविधान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और वर्तमान में आप देखेंगे कि जो लोग हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी रहे हैं, जिन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत करने के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया था, आज बाबा साहब अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो शब्दावलियां फेंकते हैं, जैसे समरसता और समानता में बहुत भेद है दोस्तों। समरसता का मतलब है कि आप जैसे हैं उसी श्रेणीबद्ध हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर में जो आपकी पोजीशन है, उसी में आप बिना प्रश्न निष्प्रश्न आप अपनी अवस्थिति को स्वीकार कर ले। और समता का मतलब है कि आप पूरी जो हायरार्की, यू हैव टू डिसमेंटल द हायरार्की। तो ये जो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ द काइंड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट आर बीइंग फ्लोटेड बाय द अपोनेंट्स ऑफ अम्बेडकर आइडियोलॉजी। धन्यवाद सर। अगले वक्ता की कड़ी में हमारे बीच प्रोफेसर योगेश उमाले जी उपस्थित हैं, जो कि भाषा विज्ञान संकाय के प्रोफेसर हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर योगेश उमाले सर को कि वह अपना विचार हम लोग के समक्ष प्रकट करें। योगेश उमाले सर। क्या नहीं पूरा करवा देगा फिर इसको वहाँ से आप घुमा दीजिए जाके। अरे मस्जिद नहीं कहाँ गए, क्या दिक्कत है? हम लोगों को पहले नहीं से बताया, आप बताइए ना, फिर चालू कर देंगे।